बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है हेरेडिटी लाइफ साइंस का चैप्टर नंबर 3। इस पर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये भी एक पीडीएफ नोट है जिसे आप हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस बारे में बाकी चीज़ें आपको वीडियो के बाकी पार्ट में बताता हूँ। फिलहाल हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं हेरेडिटी के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हेरेडिटी का जो चैप्टर है, इसके जो पार्ट्स दिए गए हैं, टोटल 15 पॉइंट्स हमारे पास आने वाले हैं, जिन पर हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है। आज का डिस्कशन टोटल 15 पॉइंट्स पे नहीं होंगे। ये जो 15 पॉइंट है, इनको डिस्कस करने पर हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो के बिगनिंग में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर, जिसे हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। एक नंबर पॉइंट है अनुवांशिकता और अनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स। दूसरा जो है 2 नंबर, वो है हेरिडिटी कैरेक्टर्स, अनुवांशिक लक्षण। उसके बाद है वेरिएशन यानी विभिन्नता। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के दौरान एक वैज्ञानिक का नाम पढ़ेंगे, जो है बेटसन। बेटसन का नाम जानना इसमें ज़रूरी है। वैसे मैं बता दूं, फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम पर हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं। सिंपली मेंडल के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो फादर ऑफ हेरिडिटी मेंडल है, उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन बेटसन भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों, उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में हम जानेंगे 4 नंबर पॉइंट पे। इसके बाद हम लोग आज के टॉपिक में जो लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो होने वाली है उत्परिवर्तन या उत्परिवर्ती यानी म्यूटेशन और म्यूटेंट। तो ये हमारा आज का पॉइंट, लास्ट डिस्कशन होगा पॉइंट का। इन 6 पॉइंट्स पे आज की वीडियो हमारे होने वाली है। आगे आने वाले पॉइंट्स पे मैं आगे आने वाले वीडियोस में मैं आगे आने वाले पॉइंट्स पर डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ फर्स्ट पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट डिटेल में आपको समझाता हुआ चलूं। इवन की नोट्स हिंदी में है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। आप अगर हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, ये हमारा हिंदी वाला नोट आप लोगों को वहां से मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नोट बंगाली की बात है, जब नोट बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये मैं नोट अलग से रेडी कर रहा हूँ। जैसे ही रेडी हो जाएगा, वेबसाइट पे ये भी अवेलेबल होगा। जिस पेज में आप हिंदी देखोगे, वही पेज में देखिएगा एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स वाले टैब में जाने के बाद अगर आपको नोट्स पहले हिंदी में दिखता है, तो उसके बाद आप देखिएगा वो इंग्लिश में अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला जो है अनुवांशिकी या अनुवांशिकता किसे कहते हैं। देख सकते हैं जैसे कि लिखा गया है, अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, नीले आंखों वाले माता पिता के संतान से भी आंखें प्रायः ऐसी ही होती है। यहाँ एक शब्द आपके लिए प्रायः है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ जो ये प्रायः वर्ड दिया गया है, ये क्यों इंग्लिश में मतलब इसे हम लोग क्यों लिखते हैं। साथ ही साथ जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंस के जिस शाखा में हम इसका डिस्कशन करते हैं, उस शाखा को कहते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होती है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं। अगर आपको मैं एक बात करूं फर्स्ट जनरेशन की, तो सिंपल सा बात समझिए, एक जनरेशन की आप बात करो और उसके बाद के जनरेशन को देखो। पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। अगर आप एक जनरेशन में कुछ चीजें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख पा रहे हो, और अगर वही कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे जनरेशन में आपको दिखता है, मतलब किसी माता पिता को आप देखो, किसी गार्जियंस को देखो और उनके बच्चों को देखो। अगर आपको दिखता है कि गार्जियन लंबे हैं, ठीक है, आपके सामने अगर आपको ऐसा दिखे कि गार्जियन जो है वो लंबे हैं, ठीक, और उनके जो बच्चे हैं वो भी लंबे हैं, तो ये बात ऑब्वियस हो जाता है कि ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, गार्जियन लंबे हैं तो बच्चे लंबे होंगे। ये ऑब्वियस इसलिए है क्योंकि विज्ञान कहता है, जो हमारा साइंस है वो हमें कहता है कि जो लक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स माता पिता में प्रेजेंट है, वो उसके बाद वाले जनरेशन में बिल्कुल कैरी होंगे। तो इसे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो लक्षण है, ये जो लक्षण एक 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 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है, इसे ही हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। तो अगर मैं सिंपली कहूँ कि हेरिडिटी की परिभाषा लिखो, हेरिडिटी किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख के डेफिनेशन लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज दैट आर प्रेजेंट इन फादर और मदर, दैट इज द इन पेरेंट्स, एंड मूव दैट प्रॉपर्टीज इफ इट इज मूविंग इनटू द filial generation, that is the next generation, then we will call these characteristics as a hereditary character। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से अगर समझना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिख के दिया है कि नीली आंखों वाले माता पिता के संतान नीली आंखों वाले होते हैं प्रायः। प्रायः क्यों, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ब्लू आईज प्रेजेंट है माता और पिता में तो ये बच्चों में भी जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, होंगे ही जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है। और
लाइफ साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनुवांशिकी। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है वो है अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मूव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशागत लक्षण या अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया गया, यदि कोई व्यक्ति लंबा है तो उसके संतान भी प्रायः लंबे होंगे। यहाँ पर लंबा होना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये है हमारा अनुवांशिक लक्षण, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये है अनुवांशिकता। तो ये 2 पॉइंट्स आई होप कि मैं आपको क्लियर समझा पाया। अनुवांशिकता किसे कहते हैं और अनुवांशिक लक्षण क्या है, हेरिडिटी क्या है और हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, कैरेक्टर्स वो है, जैसे पिछले वाले में अगर मैं पूछूं आपसे कि हेरिडिटिक कैरेक्टर क्या है, तो आपका आंसर होगा नीला आंख रहना। ठीक है, ब्लू आइज प्रेजेंट रहनी, ये है आपका हेरिडिटिक कैरेक्टर। दूसरे वाले में हेरिडिटिक कैरेक्टर क्या है, लंबा होना, और ये जो पूरा प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसे हम लोग कहेंगे हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की बिगनिंग हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा इस चैप्टर के बारे में अच्छा समझ में आने लगा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैप्टर में अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है विभिन्नता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। चलिए वेरिएशन को समझते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है, जीवों में पाए जाने वाले वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं आते या कुछ न कुछ विभिन्नताएँ अवश्य होती हैं, इसे विभिन्नता कहते हैं। ठीक है? इसे वेरिएशन कहते हैं। देखिए, अगर माता-पिता यानी पेरेंट्स में, यानी जो फादर जनरेशन है जिसको हम लोग कहते हैं फ़िलियल जनरेशन, ठीक है? अगर उस जनरेशन में, सॉरी पैरेंटल जनरेशन, अगर पैरेंटल जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह के जनरेशन में इस तरह से, या फिर वो उनमें कुछ ट्वीक हो जाता है, कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो हम लोग इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं कि वो हमारी विभिन्नता है, वो हमारा वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों हो गया, क्या हो गया, क्यों हुआ, ये बात नहीं जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम लोग डीएनए स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, ठीक है? जो हमारी हायर स्टडीज में आती है। तो अभी हमारे 10th तक की स्टडी को अगर देखी जाए, तो बेस्ड ऑन दैट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है माता-पिता में, वो बच्चों में जाएँगे, ये हेरिडिटी है। और अगर उनमें से कुछ नहीं जाते, उनमें कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं विभिन्नता, वेरिएशन। ठीक है? वेरिएशन के बारे में ही हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे जब हम लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो ये थर्ड टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया। मैंने आपको बताया था कि मेंडल जो है वो हमारे फादर ऑफ हेरिडिटी है, उनके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट, एक नाम पढ़ेंगे जो है बेटसन। उनके बारे में क्या है थोड़ा देख लीजिए। 1905 ईस्वी में सबसे पहले बेटसन ने अनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया था। तो भले ही 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता से जुड़ी हुई चीजें हमें बता दी थी 1866 में, लेकिन सबसे पहले ये टर्म किसने कॉइन किया? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा। बच्चों, इस बातों पे आप लोग बहुत ध्यान दोगे कि बेटसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये वर्ड कॉइन किया, अनुवांशिक। ठीक है, और ये उन्होंने किया था 1905 में। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों को पता है, फादर ऑफ हेरिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसे हम फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि फादर ऑफ हेरिडिटी जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हेरिडिटी को हमें एस्टैब्लिश करके दिया था। उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। वो ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे। ठीक है, पादरी जानते हैं ना, जो चर्च में काम करते हैं उनको पादरी कहते हैं। तो वो ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे जिन्होंने 1866 में आनुवंशिकता की नींव डाली थी। जब उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, और मटर मटर के पौधे यानी पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने फाइनली हमें ये बता दिया कि आनुवंशिकता किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, ये उन्होंने प्रूव किया था। और इसके बाद उन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया था। 3 नियम हमारे सामने प्रस्तुत किए थे, और उन तीनों नियमों को उन्होंने उसके आधार पर ही बताया था जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। तो ये था हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर जो आनुवंशिकता के नियम है, ये बात तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या है देख सकते हैं, उत्परिवर्तन और उत्परिवर्ती, म्यूटेशन और म्यूटेंट। यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटा सा मूवी का रेफरेंस देना चाहूंगा। आई होप कि म्यूटेंट वर्ड और म्यूटेशन वर्ड आप लोगों को पता होगा। ये आपका जो न्यू जनरेशन है, ये सब लोग लगभग फैंटेसी वाले मूवीज को बहुत पसंद करते हैं, और आप लोग एवेंजर जैसी मूवी और वोल्वरिन, एक्समैन, इस तरह की मूवीज को बहुत पसंद करते हैं। मैं रेफरेंस यूज करना चाहूंगा एक्समैन की मूवीज।
एक्स-मेन की मूवीज़ में मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरे रियलिस्टिक है, वो फैंटेसी ही है। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या साइंटिफिकली ये वर्ड एग्ज़िस्ट नहीं करता म्यूटेशन? बिल्कुल एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन उसमें जो मीनिंग दिखाई गई है मूवी में, वो सही नहीं है। म्यूटेशन में आपके अंदर में जो चेंजेस आते हैं वो आपको एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखाते ही नहीं है, जबकि हम लोगों ने मूवी में देखा है कि वो सब दिखने में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन उनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। ऐसे सुपरनैचुरल पावर्स हमारे पास प्रेज़ेंट नहीं होते म्यूटेशन में, बल्कि हमारे पूरे फिज़िकल स्ट्रक्चर पे ही इसका असर पड़ता है, जब म्यूटेशंस या म्यूटेंट्स कोई बन जाता है, ठीक है? एक्चुअली ये बनना का जो प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि आप बाद में बनते हो, ये जब आप जन्म लेते हो तभी से होता है, ठीक है? लिखा है जीवों के वो गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ अलग या अचानक होने वाले विशाल अकस्मात विभिन्नता है, ठीक है? मतलब मैंने जो आपको बताया थोड़ा देर पहले वेरिएशन के बारे में, विभिन्नता के बारे में, विभिन्नता अगर ज़रूरत से ज़्यादा माने बड़े ह्यूज अमाउंट में दिख जाए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अलग दिखने लगे, तब हम लोग उसे कहते हैं म्यूटेशन, म्यूटेंट, ठीक है? और जिस व्यक्ति में म्यूटेशन के बाद जो व्यक्ति बनता है, उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेंट। मूवी में दिखाया गया है जितने म्यूटेंट्स हैं, उन सबके पास कोई सुपरनैचुरल पावर है, ठीक है? और उन सुपरनैचुरल पावर्स की वजह से वो दे कैन सेव अर्थ एंड समथिंग लाइक दैट, बट ये वो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक ये है कि जब आप में म्यूटेंट आप बनते हो या जब सुपरनैचुरल कोई जब भी आपके अंदर जीन में चेंजेस आ जाते हैं, आपके डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, उसकी वजह से आपके अंदर कोई सुपरनैचुरल पावर तो नहीं आती, हाँ, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है अपने टोटल फिज़िकल स्ट्रक्चर के साथ और बहुत तरह के और भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेंट जो हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है? जबकि मूवी में हम लोगों ने इसके बिल्कुल डिफरेंट में देखा है, वहाँ म्यूटेंट्स जो है, जो जिनमें म्यूटेशन हुआ है, वो हमेशा ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है और वो बहुत ही फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती है, जो हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रियल लाइफ में म्यूटेशन के बारे में मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़े गूगल सर्चेस भी करें, म्यूटेशंस को देखें, उनके लाइफ स्पैन्स के बारे में जानें, ये आपको एक क्लियर आइडिया देगा। जिससे आप लोगों को और रियल बेस्ड नॉलेज मिलेगा कि जो क्या सही है, क्या सही चीज़ें सही होती है, रियली में ये म्यूटेशंस एग्ज़िस्ट कैसे करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हम लोगों ने इन बातों को डिस्कस किया। इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूँ, मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जो मैं हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 6 नंबर के बाद 7 नंबर जो पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ फ्यू डेफिनेशंस, ठीक है? तो फ्यू डेफिनेशन वाला जो पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग ये डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं और आप जैसे देख सक रहे हो कि यहाँ पर ए से लेके के तक सब हेडिंग्स है, सब पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेबी एक सिंगल पार्ट में मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको कवर कर दूँगा या फिर 2 पार्ट्स इसमें भी करूँगा, जिससे हम लोग धीरे-धीरे इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ पाएँ। अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है या आप इस वीडियो के किसी दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं, ऊपर का आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करते रहें, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। सीक्वेंशियली स्टडी कीजिए, तभी आप लोगों को हेल्प मिलेगा चैप्टर को समझने में। तो आज का वीडियो यही रहेगा हमारे पास। एक बार चैप्टर खत्म करने से पहले क्विक रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद चैप्टर एंड करता हूँ। आनुवांशिकता हम लोगों ने क्या जाना? आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी का मतलब होता है पैरेंटल जनरेशन से फ़िलियल जनरेशन तक किसी कैरेक्टरिस्टिक्स का मूव करना। माता-पिता से बच्चों तक किसी कैरेक्टरिस्टिक्स का मूव करना। जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लक्षण मूव करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आनुवांशिक लक्षण, हेरिडिटिक कैरेक्टर। जब ये मूव करते हैं, अगर इनमें मूव करने में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं विभिन्नता। और अगर यही चेंजेस कुछ बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा अचानक चेंजेस आ जाए, तो हम लोग इसे कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है? 2 लोग व्यक्तियों का नाम हम लोगों ने पढ़ा, वो थे बेटसन, जिन्होंने 1905 में सबसे पहले ये वर्ड कॉइन किया आनुवांशिक हेरिडिटी, और फादर ऑफ हेरिडिटी 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके बारे में 3 नियम प्रतिपादित किए, 3 नियम हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिसके बेसिस पे आज हम लोग हेरिडिटी को जानते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। इसके साथ मैं आज का वीडियो यहाँ एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको उसके इंग्लिश का नोट्स चाहिए, डेफिनिटली हमें कमेंट करके बताएँ। मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पर ही इस वीडियो की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अब इस वीडियो को लाइक कर दें। नहीं पसंद आया है, वीडियो को डिसलाइक करें। वीडियो के एंड में वेट करें, जहाँ पर मैं आपको अपने बाकी दोनों सजेशंस दिखा रहा हूँ। इनमें से किसी भी एक वीडियो को आप चूज़ करके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये रहेगा आज का वीडियो। आप देख रहे थे रमज़ान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद सबाज़ आलम। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।